नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका अजीज सलाम की इस खास पेशकश तालिबान 2.0 में। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान और अपने इस खास प्रोग्राम का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में सरकार को लेकर तालिबान ने बड़ा बयान दिया है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन ने कहा कि अफगानिस्तान में इस्लामिक हुकूमत बनेगी, अफगानिस्तान में जवाबदेह हुकूमत बनेगी। ज़बीहुल्लाह ने यह भी कहा कि जो हमसे टकराएगा उन्हें माफी नहीं मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि काबुल से उड़ान शुरू करने के लिए कोशिश जारी। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में इस्लामिक हुकूमत बनेगी, ये तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन ने कहा है। अफगानिस्तान के पंजशीर में रेजिस्टेंस फ्रंट और तालिबान के बीच जंग जारी है। तालिबानी लड़ाके पंजशीर में ताकत के दम पर कब्जा करना चाहते हैं। तालिबान ने दावा किया है कि उसने पंजशीर पर भी कब्जा जमा लिया है और इसके बाद पंजशीर रेजिस्टेंस फ्रंट थोड़ा कमजोर दिख रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से पंजशीर में ड्रोन हमले किए गए। तालिबान ने पंजशीर वादी पर पूरी तरह से कब्जा करने का दावा किया है। इतना ही नहीं, तालिबानियों ने पंजशीर सूबे के गवर्नर के दफ्तर के बाहर खड़े होने की भी तस्वीर जारी की। तालिबान ने पंजशीर वादी के गवर्नर दफ्तर पर अपना झंडा भी फहरा दिया। इस बीच मुखालिफ नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने तालिबान के दावे को गलत बताया है और कहा कि पंजशीर के हर डिप्लोमेटिक जगह पर हमारी मौजूदगी है। और इस बीच पंजशीर में अमरुल्लाह साले के तजाकिस्तान भागने का दावा किया जा रहा है। पंजशीर की लड़ाई खत्म होने पर आई। तालिबान के सामने पंजशीर के शेरों का सरेंडर। पंजशीर में एनआरएफ पर भारी हैवान तालिबान। पंजशीर पर आज से तालिबान का राज। पंजशीर को लेकर ये सवाल अब हर किसी के जहन में है, क्योंकि पंजशीर से जो खबरें आई वो कुछ इसी तरह इशारे कर रही हैं। इन्हें पहचानते हैं आप? इनका नाम है फहीम दश्ती। एनआरएफ के तर्जुमान थे। 5 सितंबर को तालिबान ने पंजशीर की लड़ाई में फहीम दश्ती का बेरहमी से कत्ल कर दिया। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट की जानिब से फहीम दश्ती ही मुसलसल वर्ल्ड मीडिया को पंजशीर में चल रही जंग के बारे में हर अपडेट दे रहे थे। 27 अगस्त को आखिरी बार उन्होंने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बात की थी। तब उन्होंने बताया था कि उनकी अफगान रेजिस्टेंस फोर्स तालिबान से लड़ाई नहीं चाहती और सारा मामला अमन के साथ निपटाना चाहती है। The negotiation, yes, we are willing to give chance for negotiation and to reach an agreement for the future of Afghanistan. Through negotiation, but these negotiations are in a very primary stage. Just one round of that happened the day before yesterday, and another round is set to be happen soon. If we are entering the negotiation, it's for all Afghanistan. It's for future of Afghanistan. It's for the future of the people of Afghanistan, their rights, and as well as the formation of a government. फहीम दश्ती का मारा जाना नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के लिए इसलिए बड़ा झटका है क्योंकि 9 सितंबर 2021 को जब शेर पंजशीर नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर अहमद शाह मसूद पर तालिबानियों ने फिदाइन अटैक किया था, तब फहीम दश्ती भी उनके साथ ही थे। इस हमले में अहमद शाह मसूद की मौत हो गई थी, जबकि फहीम दश्ती का जिस्म 90% तक जल गया था, जिसके बाद वो इलाज के लिए पेरिस चले गए थे। और इलाज कराने के बाद फहीम दश्ती वापस अफगानिस्तान आए और इस बार वो अहमद मसूद जूनियर का कामकाज संभालने लगे और लंबे वक्त से वो तालिबान के निशाने पर थे।
इसीलिए इतवार की देर रात अफगानिस्तान मीडिया में फहीम दश्ती के कत्ल की खबर सुर्खियों में रही, लेकिन तालिबान का जालिम बदला सिर्फ फहीम दश्ती तक महदूद नहीं रहा। ये तस्वीर है जनरल वुदोद की। नॉर्दर्न अलायंस के लीडर अहमद मसूद के सबसे करीबी रिश्तेदार थे। एनआरएफ के सबसे बड़े बहादुर कहे जाते थे। जनरल वुदोद पंजशीर की लड़ाई में तालिबान से सीधा महाज ले रहे थे। 5 सितंबर को एनआरएफ तर्जुमान फहीम दश्ती के साथ हैवान तालिबान ने जनरल वुदोद को भी बेरहमी से मार डाला। ये वो तालिबान है जो दुनिया को दिखाने के लिए शुरू से यही राग अलाप रहा था कि वो बदल चुका है, सबको साथ लेकर चलना चाहता है। दुनिया को दिखाने के लिए ही उसने पंजशीर में भी अमन की अपील की थी। लेकिन ये सब तालिबान की एक चाल थी और वो सिर्फ बदले की फिराक में था। और पंजशीर की लड़ाई में अब उसने एंटी तालिबान फोर्स से सबसे जालिम बदला लिया है। यही वजह है कि तालिबान के इस सच को अहमद मसूद और अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह साले भी ठीक से जानते हैं। इसीलिए खबरें ये भी हैं कि पंजशीर की जंग में तालिबान के भारी पड़ने के बाद अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद दोनों ने ही महफूज ठिकाना खोज लिया है। अहमद मसूद के बारे में अफगानी मीडिया ने तालिबान के हवाले से खबर दी थी कि अहमद मसूद ने पंजशीर से भागकर तजाकिस्तान में पनाह ले ली है। हालांकि एनआरएफ के जराये ने दावा किया कि अहमद मसूद तजाकिस्तान नहीं भागे बल्कि पंजशीर में ही महफूज मकाम पर हैं। जबकि अमरुल्लाह साले के बारे में भी अफगानिस्तान की मीडिया ने कुछ कहा और उनके परिवार वालों ने जी मीडिया से कुछ और बातें कही। अमरुल्लाह साले के बारे में अफगान मीडिया ने बताया कि वो भी तजाकिस्तान भाग गए और नामालूम जगह पर छिपे। लेकिन जी मीडिया को अमरुल्लाह साले के पारिवारिक जराये ने बताया कि अमरुल्लाह साले तजाकिस्तान नहीं भागे बल्कि वो, उनका परिवार और रिश्तेदार काबुल में नामालूम जगह पर छिपे। अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद को लेकर आखिरी सच क्या है, तस्वीर कुछ वक्त में ही साफ हो जाएगी। लेकिन पंजशीर को लेकर अभी जो बातें साफ हैं वो यही है कि अब आप समझिए पंजशीर पर भी तालिबान का कब्जा हो चुका है। पंजशीर में भी आज से हैवान तालिबान का ही राज चलेगा। अफगानिस्तान के पंजशीर से अनस मलिक के साथ शिवांक मिश्रा, दिल्ली, जी मीडिया। तो अब पंजशीर पर मुकम्मल कब्जे का दावा किया गया है तालिबान की जानिब से। हालांकि एनआरएफ की तरफ से अभी भी इन खबरों को खारिज किया जा रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि आगे अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। और इसी के साथ नाज़रीन, हमारी खास पेशकश तालिबान 2.0 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन दीगर अहम खबरों के लिए आप बने रहिए जी सलाम के साथ।